तो फिर से आपका स्वागत है फिर से हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पे। यानी कि आज का जो लेक्चर है फिर वो आप जो बोर्ड पर देख लिया कि यानी कि आज का लेक्चर है वो आपका है इनऑर्गेनिक क्लासेस का है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इससे पिछले यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में यानी कि 12th के जो वॉल्यूम 1 में जो फिजिकल केमिस्ट्री जो सारे थे हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे हमने चैप्टर नाम और चैप्टर के साथ टॉपिक नाम डिस्कशन कर चुके थे। तो आप अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर हमारे यानी कि कल के यानी कि पिछले जो क्लास में जो करवाए थे यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री जो चैप्टर जो करवाए थे हम चैप्टर का नाम फिर से यहाँ पर रिकैप कर देते हैं एक एक करके। फिजिकल केमिस्ट्री के वॉल्यूम में जो 5 जो चैप्टर जो है आपका वो सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री है। तो आइए हम फिर से इसको हम रिकैप कर देते हैं। पहला जो आपका जो 12th के जो वॉल्यूम 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है वॉल्यूम 1 जो पहला जो आपका चैप्टर जो है उसका नाम जो है आपका है वो सॉलिड स्टेट है। दूसरा जो आपका है वो सॉल्यूशन है। तीसरा जो आपका है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। चौथा जो आपका है केमिकल किनेटिक्स है और पांचवा जो आपका है वो सरफेस केमिस्ट्री है। आज जो हम छठा यानी कि इनऑर्गेनिक जो यानी कि 12th का वॉल्यूम 2 में जो आपका जो करवाने पहले है यानी कि वॉल्यूम 2 का जो पहला जो आपका जो चैप्टर है 12th का वो है इनऑर्गेनिक है। वो भी आपका छठा चैप्टर, वो छठा चैप्टर जो नाम है वो आपका है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट है। ठीक, तो इसको हम एक एक करके उस चैप्टर के यानी कि छठा जो आपका चैप्टर है उस टॉपिक को बारीक बारीक से उसको हम लिखवा देते हैं। पर एक चीज लिखवाने से पहले एक बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पे यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। आइए उस चैप्टर को यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट को एक एक करके इस टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। चैप्टर जो है आपका है चैप्टर और चैप्टर जो नाम है वो आपका है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट ये आपका यानी कि चैप्टर जो आपका नाम है वो आएगा ये आपका यानी कि पहला जो आपका चैप्टर जो है वो छठा जो आपका चैप्टर हुआ है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट हो गया। ठीक, तो उस पहला यानी कि छठा जो पहला जो चैप्टर जो है उसका जो पहला जो आपका टॉपिक है वो है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स हो गया। तो उसको भी लिखते हैं नहीं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स हो गया। ठीक, यानी पहला जो आपका हो गया वो है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स हो गया। दूसरा जो है आपका है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स हो गया था। उसको भी लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ये आपका दूसरा जो टॉपिक जो नाम है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स हो गया। और तीसरा जो आपका है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लियर्ड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर हो गया था। ये उसको भी लिखते हैं। तीसरा जो आपका होगा वो आएगा एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लियर्ड मेटल फॉर्म कंसंट्रेटेड और हो जाएगा। ये आपका तीसरा जो आपका है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लियर्ड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और हो गया। ठीक, अब चौथा जो आपका वो है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी हो गया था। इसको भी लिखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ये आपका मेटलर्जी यानी कि आपका जो चौथा जो था वो था थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी हो गया। अब पांचवा जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी हो गया। तो इसको भी लिखते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ये जी आपका पांचवा जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी हो गया। अब छठा जो आपका जो टॉपिक का नाम हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, तो इसको भी लिखते जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन रिडक्शन ये भी आपका छठा जो है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। अब सातवां जो आपका वो है रिफाइनिंग हो गया है। ये भी आपका सातवां जो है वो है रिफाइनिंग हो गया। अब आठवां जो है वो है यूज ऑफ एल्युमिनियम कॉपर जिंक हो गया था, इसको भी लिखते हैं यूज ऑफ एल्युमिनियम कॉपर जिंक, यानी कि आपका ये रहेगा। यानी कि ट्वेल्थ को तो यानी कि ट्वेल्थ के जो इनऑर्गेनिक जो वॉल्यूम 1 में जो था वॉल्यूम 2 में जो था वो सारा, यानी कि छठा जो आपका जो चैप्टर था वो हमने यहाँ पे यानी कि सारे के सारे यहाँ टॉपिक हमने लिखवा दिया है। ताइए इसको फिर से हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। अभी पहला जो आपका वो है ऑकरेंस मेटल हो गया, दूसरा जो है कंसंट्रेशन और हो गया, तीसरा जो आपका है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड कंसंट्रेटेड हो गया, चौथा जो आपका थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी हो गया। अब पांचवा जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी हो गया, छठा जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, सातवां जो है आपका रिफाइनिंग हो गया। अब आठवां जो आपका हो गया वो है यूज ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर जिंक 80 यानी कि बहुत सारे एलिमेंट इसमें होते हैं।